अज़मा बीबी, जो एक तनवीर साहब का कमेंट है वो आज बहुत सारी खबरें गैर मुल्की मीडिया से भी आई हैं। वो इंतखाबात में कुछ दिन की मुमकिन ताख़ीर के हवाले से तबसरा था। वो अब उनकी ज़ुबानी आपने सुन लिया है कि अगर वो ताख़ीर हुई तो हो सकता है कि 8 मार्च तक चले जाएँ, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। यही खबर चलनी शुरू हुई थी आज सुबह से। तो ये आपको लगता है ये इम्कान अभी मौजूद है? नहीं, मुझे नहीं लगता मलिक साहब। फ्रैंकली मैं बिल्कुल नहीं समझती। और जिस बात का उन्होंने पूरी अगर बात का रेफरेंस देखे तो उन्होंने वो कहा है कि वो जो जिनको बहुत इलेक्शन आया हुआ ना, जो बहुत मकबूल जमात हैं, वही भाग रही है इस इलेक्शन से। और वो कभी एक पिटीशन डाल रहे हैं, कभी दूसरे पिटीशन डाल रहे हैं, और वो पिटीशन उनकी जो है वो फारिग कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी डिले की कोई ऑप्शन मौजूद है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से डिटर्मिंड है वो इलेक्शंस को आगे जाने देगी, इवन एक दिन के लिए भी। अब जो 2-3 बातें मुझे बड़ी मज़ेदार लगी सेनेटर साहब की। एक तो पहले मैं तनवीर साहब को मैं भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। ये है वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तान का ट्रू चेहरा है, जो पाकिस्तान के लिए जो है वो सोचते भी है, पाकिस्तान के लिए ये जो है वो कल्ट फॉलोइंग का शिकार नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर, कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुक्मरान हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मज़े की बात यह है कि ओवरसीज़ का क्रेडिट वो ले रहे हैं, और वो ओवरसीज़ को जो है वो कर रहे हैं जो रेमिटेंस तक रोकने की पाकिस्तान के अंदर जो है 2 दफ़ा कोशिश करा चुके हैं। जब वो पार्लियामेंट पे चढ़ने आए थे, दौड़ने आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जो है वो पैसे हवाला हुंडी के जरिए भेजो। उसके बाद जब वो निकाल दिए गए पार्लियामेंट से, तब उन्होंने जो है वो रेमिटेंस जो है वो बंद करने की बात की। और इवन सैलाब ज़दगान को जो है जो पैसे बाहर से जो है एहतियात मिल रहे थे, उसको भी रोकने के लिए कहा कि इस हुकूमत को पैसे ना दें, ये सैलाब ज़दगान को भी नहीं देने। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मज़े की बात यह है कि डोनेशन की बात वो कर रहा है, और शौकत खानम की बात की। सेनेटर साहब को शायद याद नहीं, मैं याद करा देती हूँ। जो शौकत खानम का प्लॉट है ना, वो भी एज ए CM मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया था। आज भी उनकी तख्ती लगी हुई है शौकत खानम के अंदर, नंबर 1। और दूसरा, उस जमाने में करोड़ों रुपया मियाँ शरीफ साहब ने, उन्हीं मियाँ शरीफ के ऊपर जिसके ऊपर आप आज सवाल उठा रहे हैं, उसी ने एहसान करते हुए अपनी जेब से वो पैसे जो है शौकत खानम बनाने के लिए दिए थे। तो ये बातें तो बड़ी। और मज़े की बात यह है कि जो सर्टिफाइड नलायक और नाअहल है, जो जिनकी नलायकी और जो है वो उस्मान बुज़दार की शक्ल में, फरागोगी की शक्ल में, और मतलब एक लंबी लाइन है, जिन्होंने अपने सेक्रेटरी जो है वो बदल लिए खजाना के, अपने 5 वजीर बदल लिए, जो खुद उनके अपने MPs MNAs उनको चार्जशीट करते थे उनकी कारकर्दगी पे, वो आज दूसरों को नालायक और नायल करें। इनके नालायक नायल कहने से इनके ऊपर से तो टैग नहीं उतरेगा ना। मेरी लीडरशिप ने इस मुल्क को क्या क्या दिया है मैं बताने लगूंगी, ये बता दें। ये सिर्फ 5 काम बता दें इमरान खान जैसे अहल और अक्लमंद लीडर की,